जो पहले पर्व चल रहा है लक्ष्मी पर्व का उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर के लालगंज विकासखंड अंतर्गत पतुलखी गांव के सचिवालय में 78वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 78वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बीडीओ लालगंज बबीता सिंह व जिला पंचायत सदस्य विष्णु सिंह ने स्मृति पटल पर ध्वजारोहण व उपरोक्त के महान धरोहर तथा अविभाजित मिर्जापुर से कांग्रेस के अध्यक्ष महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पंडित शिवमूर्ति दुबे के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर महापुरुषों को याद किया गया तथा मिर्जापुर जिले के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया। 78वीं स्वतंत्रता दिवस के इस कार्यक्रम को ग्राम प्रधान पतुलखी गणेश शंकर दुबे ने संचालित किया। आप क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य हैं और ये 78वीं स्वतंत्रता दिवस मनाई जा रही है, जो कि इसमें पतुलखी के आप सचिवालय में उपस्थित हैं। तो स्वतंत्रता दिवस पर युवाओं को आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? युवाओं को संदेश हमारा ये है, लोगों से कहना अपील है हमारी कि जो देश हमारा स्वतंत्र हुआ है तो लोग अधिकार को तो मानते हैं लेकिन अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। कर्तव्य और अधिकार दोनों को सामंजस्य बना के चलें, तभी देश हमारा सुरक्षित रहेगा और आगे बढ़ेगा। एक सवाल और है आपसे कि भारत दिवस भी मनाया गया, जो कि तिरंगा यात्रा के साथ साथ भारत दिवस भी मनाया भी गया और ये जो है एक तरीके से मुहिम चला था पूरे देश में और ये केंद्र सरकार के तरफ से जो है विशेष इस पे जो है जोर दिया गया था। तो भारत दिवस को लेकर के आपका क्या कहना है? बंटवारा जो हुआ वो बंटवारा दुखद था, बंटवारा नहीं होना चाहिए था और एकता होनी चाहिए थी। अब तत्कालीन परिस्थितियां कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से विदेशियों के उसमें इंटरफेयर कहिए या दखलंदाजी कहिए, नहीं चाहते थे कि देश हमारा एक रहे और शक्तिशाली रहे, जिसके कारण इस तरह से हुआ और परिस्थितियों के अनुसार इस चीज़ को मानना पड़ा तत्कालीन लोगों को और आज वो चीज़ लागू हुआ। एक चीज़ और बताइएगा, अभी देखिए बांग्लादेश में क्राइसिस हुआ, सत्ता पलट हुआ, जिसमें जो है शेख हसीना जो प्रधानमंत्री थी उनको हटा दिया गया, तख्ता पलट किया गया उनका। और वहाँ पर जिस तरीके से अत्याचार देखने को मिला और जिस तरीके से भारत में भी बयानबाजी हुई, यहाँ के विपक्ष हो या पक्ष, जिस तरीके से बयान आए सामने आए सबके, तो उसको लेकर के क्या कहना है? क्योंकि देश विरोधी नारे भी लगे और वहाँ जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ उसको लेकर के क्या कहना चाह रहे हैं? वहाँ पे जो हिंदुओं पे अत्याचार, जहाँ भी कट्टरपंथी है, क्योंकि वहाँ पे पहले जो सरकार थी तो कट्टरपंथियों के द्वारा ही सरकार को पलटा गया, तख्ता पलट किया गया है और कट्टरपंथी वहाँ अल्पसंख्यक जो हमारे हिंदू भाई हैं वहाँ पे, उनके साथ अन्याय हुआ, जो कि जितनी भी उसकी निंदा की जाए कम है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग वहाँ जब लोकतंत्र जिस देश में नहीं रहेगा तो वहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ ऐसा ही व्यवहार होता है और वहाँ पे लोकतंत्र इस समय एकदम पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया है, ख़त्म हो गया है और कुछ लोगों के हाथ में वहाँ की सत्ता है और जब तक लोकतंत्र नहीं रहेगा, जहाँ भी वहाँ सभी को न्याय नहीं मिलेगा। इसीलिए लोकतंत्र का होना बहुत ही ज़रूरी है और शेख हसीना को अपदस्थ करके जो वहाँ उग्रवादियों की कहिए, कट्टरपंथियों की कहिए, सेना का शासन हुआ है, तो इसके वजह से वहाँ पे हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है और वो निंदनीय है। आप लालगंज ब्लॉक की वीडियो हैं, तो मैडम आज 15 अगस्त है और ये इस समय आप पतुलखी के सचिवालय पर उपस्थित हैं, जो कि ध्वजारोहण भी आपने पतुलखी सचिवालय पर किया है। तो क्षेत्र के युवाओं से आप क्या कहना चाह रही हैं? मेरा पहले तो मैं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। फिर मेरा ये कहना है कि जो हमें धरोहर मिली है अपने पूर्वजों से, बड़ी त्याग और बलिदान के साथ हमें ये दिन देखने को नसीब हुआ है, उस धरोहर और उस पूंजी को हम बचा के रखें और अपने आगे वाली पीढ़ियों को भी इसको विकास के लिए आगे प्रेरित करें। ठीक है मैम, युवाओं से कुछ संदेश यहाँ के? संदेश तो यही होगा कि हमारे पूर्वजों ने जो किया है तो उस पर चिन्हों पर चलते हुए उससे आगे और विकास के और अपने देश को और आगे बढ़ाना है। अच्छा मैम, एक और सवाल है आपसे। मैं यहाँ पे देख रहा था, ये बन रहा है आपका, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और ये जो है कोटा के लिए बन रहा है। मॉडल। हाँ,
मॉडल शॉप है। तो ये लालगंज विकासखंड में 53 गांव हैं, तो 53 गांव में बनेगा कि अभी मैंने जो मुझे जानकारी है वो 6 गांव में भी बना हुआ है? अभी तो 6 में प्रस्तावित है, वहाँ पे हमारे 3 तो पूर्ण हो चुके हैं, 3 क्या 4 लगभग पूर्ण हो चुके हैं, और 2 हमारे भी चल रहे हैं निर्माणाधीन। तो बाकी 53 गांव के जो और बचे हुए गांव उसमें अब उसमें आवश्यकता को देखते हुए देखा जाएगा। आप पतुलखी गांव के प्रधान हैं, ग्राम प्रधान, और आप गणेश शंकर दुबे जी, आज स्वतंत्रता दिवस पर अपने गांव के और लालगंज क्षेत्र में, चूँकि आपका गांव पूरे मिर्ज़ापुर में एक तरीके से बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, आपके कार्य को देखते हुए तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं ये? संदेश देना चाहते हैं कि हमारा गांव सभा और का विकास हो और हमारा ग्राम सभा और आगे बढ़े। और जैसे हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में, इसी ढंग से बराबर हम लोग इसको मनाते रहें। और जहाँ तक है कि जो यह कार्य करके हमारे देश को स्वतंत्र कराए, उनके लिए हम लोग काफ़ी कटिबद्ध हैं और उनका जो है वो करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि ऐसे लोग पैदा हुए जो कि हमारे देश को स्वतंत्र करा पाए। हम तो अपेक्षा यह भी करेंगे कि आज भी उसी ढंग से पैदा हो लोग जो कि पिछली चीज़ देखते हुए उसका नकल करें। आगे कोई अगर ऐसी बात आती है तो उसमें भी वो इकट्ठा होकर के एक समूह होकर के उसका निर्वाहन एक करें। सवाल और था, आप स्वर्गीय श्रीमूर्ति दुबे जी के पौत्र हैं जो अविभाजित मिर्ज़ापुर जिले के जो है कांग्रेस के उस समय तत्कालीन जो है जिला अध्यक्ष भी थे और बहुत बड़ा योगदान रहा है स्वतंत्रता सेनानी में, तो आपको कैसा लगता है इनके नाम के कि उनके वजह से हम लोगों को काफ़ी प्रेरणा मिलता है और उन्हीं के वजह से हम लोग जितना कर पा रहे हैं ये प्रोत्साहित जैसे समझे हैं तो नहीं हो, लेकिन आत्मा यह कहता है कि वो आत्मा जो करके गया है हम लोग उसी का नकल करें, आगे हम लोग भी उसी ढंग से बने, हमारी अगली पीढ़ी भी उसी ढंग से अपनाए, देश हित में जितना भी कार्य हो करे और हम भी उसी में तत्पर हैं। जितना हमसे बन रहा है उतना देश अपने गांव समाज के लिए जो है कर रहे हैं। आप पतुलखी गांव के जो है प्रधानाध्यापक हैं, पतुलखी गांव जो प्राइमरी स्कूल है उसके आप प्रधानाध्यापक हैं, तो स्वतंत्रता दिवस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी ग्रामवासियों को और देश के नागरिकों को शुभकामनाएं देता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि यह आज़ादी हमें बड़ी कुर्बानी और शहादत के बाद मिली और 200 वर्ष से संघर्ष चल रहा था इस आज़ादी को पाने के लिए। तो मैं अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों के लिए कहना चाहूँगा और नागरिकों के लिए कि जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार है। तो स्वदेश का प्यार होना बहुत ज़रूरी है अपना कार्य करते हुए, और अपने देश के लिए भी हमें समय निकालना चाहिए। और अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उनके जीवन रूपी बगिया में लाल गुलाबी फूल खिलें, उन फूलों की महक से उनका घर आंगन महकता चहकता रहे। यही माँ विंध्यवासिनी और माँ काली से आराधना।